नमस्कार, मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है घर पर न्यूज़ पर। मऊ में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की एक उनकी अपनी चीर परिचित अंदाज है। जब भी वो आते हैं और बोलते हैं और जो भी कुछ कहते हैं वह नेशनल मीडिया का हेडलाइन बन जाता है। काफ़ी दिनों से कुछ असम चुनाव के बाद से थोड़े शांत चल रहे थे, लेकिन मऊ जैसे ही वो आए चर्चाओं में चले। उनका एक लाइन काफ़ी चर्चित है कि अब कोई भी खुली गाड़ियों में या खुली जीप में नहीं घूम कर आतंक नहीं फैला सकता और कोई भी हिंदुओं को डरा धमका नहीं सकता, व्यापारियों को कोई परेशान नहीं कर सकता। यह है योगी आदित्यनाथ के शासन की व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी एक पहचान नहीं है। भयमुक्त राजनीति की वो बात करते हैं। सोसाइटी में वो माफियाओं के खिलाफ होने की बात करते हैं और यही उनका अंदाज बाकी नेताओं से उनको काफ़ी अलग करता है। योगी आदित्यनाथ जब केवल सांसद हुआ करते थे तो मऊ में 2005 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। वह दंगा इतना बड़ा था जिसमें मेरे परिवार के बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। मेरे चाचा जी का पूरा परिवार प्रभावित हुआ था, उनके बेटे और मेरे भैया के जो दोस्त हैं उनका भी पूरा परिवार। वो तो 3 महीने की बच्ची को लेकर जैसे तैसे बाहर आए थे। 2005 का एक ऐसा दंगा था जब टीवी राजस्व में राज्यपाल हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, जो हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सीएम हुआ करते थे। 3 दिनों तक मऊ में दंगे की आंच इतनी फैली थी कि हर तरफ केवल धुआं और भय ही दिखता था। रात के समय हम लोग अपने छतों पर रहना ही पसंद करते थे। डर इतना लगा रहता था कि कहीं कोई नीचे से आ न जाए। 3 दिनों तक फोर्स नहीं आई थी। चौथे दिन उत्तर प्रदेश राज्यपाल आते हैं टीवी राजेश्वर और उस दिन से मऊ में पीएससी की तैनाती होती है। तब जाकर थोड़ी बहुत शांति होती। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ में आते हैं। मऊ में नहीं आते हैं तो मऊ में आने की कोशिश करते हैं और बड़हलगंज यानी धोरी घाट और बड़हलगंज गोरखपुर और मऊ का बॉर्डर है। बड़हलगंज में उनको रोक दिया जाता है और मऊ में उनको नहीं आने दिया जाता। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी और उनके लोगों ने उनको वहाँ पर रोक दिया था, मऊ में नहीं आने दिया था। हालांकि उस समय पुलिस प्रशासन भी उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ को मऊ में आने से रोका था। वह वारदात या फिर वह जो समय था या वो जो घटना थी वह इतनी बड़ी मानी गई कि उसका प्रभाव 2017 में बीजेपी सरकार के आने के बाद से उसका प्रभाव देखा गया और सीएम योगी आदित्यनाथ को वो छोटी छोटी बातें याद थी। और वो इतना याद थी कि मऊ में जो मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य था और जिस तरीके से मऊ में, जाहिर सी बात है, मऊ में लाइटें उसमें बहुत कम आया करती थी और अंसारी साम्राज्य और अंसारी के लोगों का इतना प्रभुत्व हुआ करता था कि कोई उनके खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकता था। लेकिन उन्हें ये सब बातें इतनी याद थी कि उन्होंने उनके शासनकाल में आने के बाद से वो सारी चीज़ें खत्म होती हुई देखी गई और मुख्तार अंसारियों से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने नेस्तनाबूद किया। और शायद इसी कारण पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ये कहा जाने लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बड़े माफियाओं को ख़त्म करने की ताकत नहीं रखते, वो हौसला रखते हैं और ताकत और हौसला दोनों रखते हैं। और जिस तरीके से उनकी यह कार्रवाई हुई या फिर जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम घटी, आज मधुबन में जैसे ही वो आए और मंच पर वो भाषण देना शुरू किए, उस समय दर्शकों के चेहरे पे वो विश्वास झलक रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से उनके अंदर वो आत्मविश्वास झलक रहा था कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसके सामने हम निर्भीक रह सकते हैं, जिनके शासनकाल में हम निर्भीक रह सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि क्या केवल डर और अराजकता की बातें करना ही एक सीएम योगी के लिए सही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमीनी मुद्दे भी हैं जिसको लेकर आज जनता में सवाल हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर महंगाई का मुद्दा हो और या फिर अभी जिस तरीके से पेट्रोल कीमतों में जो बढ़ी हुई है या फिर जो अस्थिरता आई हुई है उसका मुद्दा।
बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना एक अंदाज है, अपना एक लहजा है बात करने का, उनका एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनका एक अपना पहचान है। उस पहचान को उन्होंने बरकरार रखा और विरोधी पार्टी चाहे कितना भी सवाल कर ले, लेकिन आज भी लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज काफ़ी पसंद आता है। हालांकि आज मधुबन के बाद उन्होंने ताजेपुर गए उन्होंने, और वो एक सैनिक हॉस्पिटल का जो 150 बेड का हॉस्पिटल है उसका भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया। इसके साथ उन्होंने एक वादा भी किया कि कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज यानी किम्स का भी वो उद्घाटन करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि अभी 2026 चल रहा है, 2027 में चुनाव है, और जाहिर सी बात है मऊ से अगर ये कहा जाए कि मऊ से इस चुनावी जो बयानबाजी है, जो चुनावी आगाज़ है, वो उन्होंने मऊ से ही कर दिया है अपने इस वायरल बयान के बाद, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ नेशनल हीरो बन चुके हैं।